नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी प्लीज़ मम्मी किल मी, जिसे लिखा है प्रेम भारद्वाज जी ने। माँ ने बेटे की आंखों में अथाह दर्द को तैरते देखा और वह सहसा काल में तब्दील हो गई। उसके स्तनों से दूध के बजाय मौत की धारा फूट पड़ी। जवान बेटा मासूम शिशु बन उसके स्तनों को पूरी तन्मयता के साथ पीने लगा, इस बात से बेखबर होकर कि वह अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसी अभिशप्त कथा जिसमें ना जिंदगी की नूर है, ना मौत का स्याहपन, खुशी और गम के बीच कोई नामालूम सी चीज़। क्या नाम दिया जाए उसे? शब्दकोश की शरण में निराशा मिली। गुरुओं ने इसे गैर जरूरी प्रश्न बताकर टाल दिया। शब्द कितने लाचार होते हैं भावों को वहन करने में। शब्द से बड़ी व्यथा, व्यथा से भी बड़ी जिंदगी की हकीकत। जिंदगी फंसी है लाचार शब्दों की खोह में। कैसे? कुछ इस तरह। हाथ में ममता की खंजर लिए माँ औलाद की हत्या करने खतरनाक इरादों से लैश आगे बढ़ती जा रही है। समय के माथे पर पसीना आ गया। रिश्ते पारंपरिक मर्यादाओं के बिल से निकलकर चूहे सांप बिच्छुओं की तरह इधर उधर भागने लगे, मानो कोई जलजला आने वाला हो। मृत्यु संविधान के खंडहर में किसी प्यासी रूह की मानिंद भटकती दर्शन के मुंडेर पर जा बैठी। करीब ही जल रही एक चिता में भस्म होती देह, उससे उठती धुआं हवाओं में फैलकर मुक्ति लिख रही थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मी, बेइंतहा दर्द, और तुम इस बात को अच्छी तरह जानती हो कि मुझसे जरा भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता। माँ की नींद अचानक टूट गई। आंखें खोली, सामने बिस्तर पर उनका बेटा अचेत पड़ा था। राजवत्स, उम्र 30 साल, पिछले 7 साल से यूं ही लेटा है। अचेत, स्पंदनहीन, शायद चेतना विहीन भी। किसी लाश की मानिंद अक्सर भ्रम होता है। सामने बिस्तर पर कोई लाश तो नहीं पड़ी जिसे वह बेटे के होने की मुगालते में जी रही है। बेटा जो है और नहीं भी। डॉक्टर कहते हैं इसका दिमाग जिंदा है, जिस्म सुन्न, लेकिन वे दिल के बारे में कुछ नहीं बताते हैं कि क्या वो सुख दुख अनुभव करता है। माँ के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। मन भरा है भाव से, ना कहे गए शब्दों से। क्या मालूम यही स्थिति राजवत्स की भी हो। लाचारियों विवशताओं के कब्रिस्तान में पड़ी 2 लाशें, जहाँ सन्नाटा है, केवल सन्नाटा ही दिलों को लहूलुहान करता। 2 लोग महज 1 मीटर के फासले पर, मगर कोई संवाद नहीं। दिन, महीने, साल, पूरे 7 साल दोनों के दरमियाँ एक शब्द ना बोला गया, ना सुना ही गया। यह सब कुछ उस युग में था जो बहुत वाचाल है। पृथ्वी के 2 छोरों पर बैठे लोगों के बीच पल पल संवाद स्थापित करने का अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध है। लेकिन माँ बेटे के बीच तने हुए दुर्भाग्य के वितान पर हर तकनीक किल है। दिल के भीतर गहरे धांसे बेटे से माँ की कोई बातचीत नहीं। दिल से दिमाग की दूरी पृथ्वी से अनंत अनाम ग्रह की दूरी बन गई, जहाँ की रोशनी अभी भी पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाई है। ऐसे में माँ ने बेटे के साथ बातचीत का नया रास्ता ढूंढ लिया। वह अपनी आंखें बंद कर उसके सामने इजी चेयर पर बैठ जाती, फिर कल्पना करने लग जाती कि आज इस खास वक्त में वह उससे क्या कहना चाह रहा होगा। कई बार तो वह काल्पनिक और नहीं बोले गए सवालों का जवाब देने लग जाती। ऐसा भी हुआ कि उनको बड़बड़ाते देखकर डॉक्टर और नर्स भी पूछ बैठते, किससे बात कर रही हैं आप? यहाँ तो कोई भी नहीं है। माँ आंचल की कोर से चुपचाप आंसू पोंछने लगती। वो कैसे बताएं कि इस कमरे में उसके अलावा भी कोई और है, उनका बेटा राजवत्स। क्या हम बोलते तभी हैं
जब हम शब्दों को उगल रहे होते हैं। सच तो यह है कि जब हम चुप होते हैं तो उसी समय सबसे ज़्यादा बोल रहे होते हैं। मामला सिर्फ सुनने और महसूसने के फ़र्क का है। इस फ़र्क को माँ से ज़्यादा और कौन जानता है। माँ को बेटे की आवाज़ें सुनाई देती जिसे सिर्फ और सिर्फ वही सुनती थी। कभी कुछ पुराना पढ़ा याद आ जाता, काफ़का सबसे ज़्यादा। क्या इस तकलीफ से निजात मिल सकती? डाल से हिलक गए फूलों से बिल्कुल अलग बर्ताव करना चाहिए। कितना कष्टकर हूँ मैं आपके लिए। आप कितने बरस मेरे साथ यूं ही रहेंगे? कितने बरस आपको इस तरह होने के साथ मैं रह पाऊँगा? वह एक ऐसा ठहरा है जो कहीं बह नहीं सकता। शाम को माँ अक्सर अस्पताल का मुआयना करने निकल जाती। अलबत्ता ये कहना बेहतर होगा कि वो अस्पताल की बीमार जिंदगियों से रूबरू होने जाती। दूसरों को गमज़दा देख खुद का गम कुछ हल्का हो जाता है, मगर माँ का नहीं हो पाता। अस्पताल से बड़ी कोई अध्ययनशाला नहीं, हर मरीज़ एक अफसाना, जिंदगी का एक दर्दनाक किस्सा। दर्द का पाठ आत्मा को शुद्ध करता है। लेकिन यही प्रश्न खड़ा होता है, आत्मा क्या है? क्या वही जो गीता में कृष्ण ने बताया है? माँ को लगता महाभारत और गीता एक कथा कहानी के सिवाय कुछ नहीं है, महज तर्क का जंजाल, अपनी बात को प्रमाणित करने की जिद, युद्ध, स्वार्थ, सत्ता और हिंसा को जायज़ ठहराने की झूठी मगर मजबूत दलील, जिसे धर्म अध्यात्म की चाशनी में लपेटकर पेश किया गया है। हिंसा मनुष्य विरोधी है, वह किसी भी स्थिति में जायज़ नहीं हो सकती। क्या किसी को तकलीफ़ देना हिंसा नहीं है? किसी को तकलीफ़ सहते मूक दर्शक बन देखते रहना भी क्या हिंसा की परिधि में आता है? रूह को अजर अमर बनाने वाले ने जिस्म के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों की? जिस्म बीमार होगा, जर्जर होगा और एक दिन सब कुछ भस्म। अजब है ईश्वर का दस्तूर। आत्मा तो किसी को कभी दिखाई नहीं देता, उसके होने पर यकीन करना भी कठिन है। सामने मौजूद तो जिस्म ही होता है। माँ के सामने भी एक जिस्म है, उसके ही वजूद का हिस्सा। वह उसको जिंदा माने या मुर्दा? माँ का दिल उसको जिंदा मानने के मोह में फंसा है, लेकिन एक बदमाश दिमाग है जो अक्सर सामने पड़े जिस्म के जीवित होने पर सवाल पैदा करता रहता है। चलती सांसों का नाम ही अगर जिंदगी है तो वही सही। बेटे की सांसें बेशक चलती हैं, लेकिन निगाहें ना कुछ देखती हैं ना पहचानती। लाचार सांसें, बेजान धड़कनें, पथराई आंखें। क्या सोच रही हैं आंटी? बंद कमरे में वह इस सवाल के साथ दाखिल होती है। जस्सी नाम है उसका, केरल की है, उम्र 35 साल। अपनों के नाम पर केवल बूढ़ी माँ जो अक्सर बीमार रहती है। शादी इस वजह से नहीं की कि अगर पति माँ को साथ रखने को राज़ी नहीं हुआ तो वो कहाँ जाएंगी बुढ़ापे में। कुछ नहीं बेटी, आओ। माँ की तंद्रा टूटी। कितनी बार समझाया आंटी, जब लाइफ के बारे में कुछ समझ में नहीं आए तो सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना चाहिए। 7 साल में भरोसा बचा नहीं रह जाता बेटी। माँ ने गहरी सांस छोड़ी। जब भी जस्सी को मौका मिलता है वो माँ से मिलने चली आती। उसके साथ क्या रिश्ता है यह माँ समझ नहीं पाती। शायद दर्द के भी रिश्ते होते हैं। आज आंटी बहुत सैड हैं, मुस्कुराई थी जस्सी। किसी के लिए भी बहुत कठिन था अस्पताल के उस कक्ष में मुस्कुराना, जहाँ जिंदगी ठहर सी गई थी। दिलासे जहाँ खुदकुशी कर लेते थे, प्रार्थनाएं अपाहिज हो जाती थीं, मरहम अपना मकसद भूल जाते थे। ये तो जस्सी का हौसला ही था जो वहाँ 2 जिंदा लाशों के बीच मुस्कुराने की जुर्रत कर लेती थी। माँ बुरा भी नहीं मानती, अलबत्ता उसको जस्सी का इंतज़ार रहता। माँ कहा करती है, गॉड पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। दुख उसी को मिलता है जिनको गॉड लव करता है।
क्या जीसस ने कम दुख झेले? जस्सी अपनी धुन में थी। जीवन की सच्चाई किताबों और कथा कहानियों से बाहर होती है जस्सी। आज तुम ज़्यादा डिप्रेस हो आंटी, मगर घबराओ मत। आज हम तुम्हारे बेटे के लिए प्रेयर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। अफसोस कि मेरा बेटा तुम्हारी प्रार्थनाओं की हद से बाहर आ चुका है। लर्जता स्वर, आंखों में आंसू, जिसे जस्सी ने आगे बढ़कर पूछा। ना जाने क्या सोचकर माँ जस्सी के सीने से लग फफक फफक कर रो पड़ी। बेटी, कोई इम्तिहान इतना बड़ा होता है क्या? जस्सी ने माँ को रोने दिया। मन के भीतर जमा गुबार था जो आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा था। कतरा कतरा। वह पैरों में पंख लगाकर दौड़ता था। उसके हर डग में सदियों की कोशिश छिपी होती। वह दौड़ता था, बहुत तेज, दुनिया के एक छोर से दूसरे तक दौड़ते हुए पहुंचने का जोश। धीरे चलने वाले लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं। स्लोनेस के विरुद्ध थी उसकी जीवन शैली। सोच, दर्शन, दलीलें, सब कुछ कहा करता रफ्तार ही जीवन है। शोले के गब्बर वाले अंदाज में जो ठहर गया, समझी, वो मर गया। रेल यात्रा के दौरान अगर 1 मिनट के लिए भी ट्रेन रुकती और अगर वह जाग रहा होता तो उतरकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लग जाता। अगर प्लेटफॉर्म नहीं है तो पत्थर की गिट्टियों पर, ज़मीन पर, लेकिन नीचे उतरकर सिग्नल होने तक टहलता ज़रूर। रुकना पसंद ही नहीं था उसे। माँ अक्सर उसे चेताती, बेटा ऐसे हर जगह नहीं उतरा करते, कभी ट्रेन आगे चली जाएगी, तुम पीछे छूट जाओगे। बद्दुआ नहीं दिया था माँ ने, लेकिन वह चेतावनी बद्दुआ में ही तब्दील हो गई। जिंदगी की ट्रेन आगे निकल गई, राज पीछे छूट गया, बहुत पीछे। जिसे रफ्तार का नशा था उसकी जिंदगी ठहराव का प्रतीक बन गई, किसी पत्थर के बुत की मानिंद। फर्क सिर्फ इतना है, राज के भीतर दिल धड़कता है, क्या पता संवेदना भी महफूज हो। माँ रो रही है, सामने बेटे को हसरत भरी निगाहों से देखते हुए। कमरे में टीवी चल रहा है, ओलंपिक का लाइव शो। 100, 200 और 400 मीटर की दौड़ में भारतीय धावक पीछे रह गए, खाली हाथ। देखना, मैं फर्राटा दौड़ में ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर लौटूंगा, आकर तेरे ही गले में पहनाऊंगा उस मेडल को। इस धरती पर तूने ही तो मुझे कुछ चलना दौड़ना सिखाया है, तू मेरी पहली कोच। जिंदगी में अनगिनत सवाल, मगर 2 अहम। पहला, इस पूरी कायनात में मेरा वजूद क्या है, कौन हूँ मैं? दूसरा, जो मैं नहीं हूँ वह दरअसल है क्या? अस्पताल में अलग अलग चेहरे, हाँफते, लड़खड़ाते, रोते, बिलखते। अलग अलग दुख, किस्से, अफसाने, दुखों का कोलाज, गडमट ख्यालात। फिल्म वेटिंग फॉर गोदो का दृश्य। खंडहर में आती आहटों को सुनकर बेटे का इंतज़ार कर रही माँ को लगता है वो आ गया जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। कभी कभी वो भ्रम का शिकार हो जाती है, आखिर वह इंतज़ार कर किसका रही है? बेटे के ठीक होने का, जो संभव नहीं है, शायद नामुमकिन की हद तक मुश्किल, या फिर उसकी मौत का, जो पीड़ा से मुक्ति का द्वार खोलेगी। क्या कोई माँ अपने बेटे की मौत का इंतज़ार कर सकती है? जर्जर काया, बीमारी के दलदल में धंसी जिंदगी, नरक की सी यातना, एक लापता उम्मीद का इंतज़ार। माँ को कई बार लगता जो जीवन जिया वह निरर्थक था, हम सब मरे हुए हैं। यह मृत्युबोध कुछ लोगों के लिए प्रतिकार भी है। स्मृति, अवंगर्द, फंतासी, न्यूडिज्म, अति यथार्थ और निहिलिज्म के दरमियान उलझी जिंदगी। उसको अपने ही कंधों पर अर्थी की तरह ढोते लोग। अजीब दृश्य, अपने ही कंधों पर खुद की अर्थी। सहसा ही माँ का हाथ अपने कंधे पर चला जाता है, इस बात का यकीन करने के लिए कि उसके कंधे पर तो कोई अर्थी नहीं है।
सोचों की दिशा बदलती है। शरीर के साथ जुड़ी कामनाओं का सच क्या है? शरीर के ना रहने पर भी कामनाएं रहती हैं। वो अनादि हैं। सपनों के वास्ते लड़ने भिड़ने के लिए कामनाओं का होना ज़रूरी है। एक सवाल माँ को परेशान कर गया। क्या ऐसा नहीं है कि मनुष्य के जीवन की शुरुआत और उसका अवसान दोनों ही इच्छाओं से संचालित होते हैं? इच्छाएं भी हिंसक हुआ करती हैं। कई बार इसकी चपेट में वे अपने आ जाते हैं जिनको हम बेहद चाहते हैं। कुछ मामलों में अगर हम इच्छा की जगह प्रेम को रख दें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। स्वाति नाम था उसका। सबको लगा था वह है राजवत्स को प्रेम करती है। राज को रफ्तार से प्रेम था, स्वाति को राज से। राज कम से कम समय में दौड़कर दुनिया को लांघ लेना चाहता था। स्वाति राज को ही बाहों में भरकर दुनिया को अपने भीतर उतार लेना चाहती थी। तब जीवन में आने वाले मझदार और भंवर का इल्म नहीं था उसको। राज जब मुर्दा सा बिस्तर पर लेटा था तब बहुत रोई भी स्वाति, बिलख बिलख कर। प्रथम झटका था वह लगा जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई। 2 साल तक दोस्त आए, 3 साल तक रिश्तेदार। स्वाति इनसे ज़्यादा महान निकली। वह 4 सालों तक यहाँ आती रही। 3 साल पहले जब स्वाति मिलने आई तब उसके चेहरे पर दुखों का कोई भाव नहीं था। भाव विहीन चेहरा, एकदम सपाट। वह आकर चुपचाप बैठ गई। खामोशी। कई पल यूं ही सरकते रहे। पहल माँ ने की। कैसी हो? बहुत दिनों बाद आई हो, शायद 6 महीने बाद। यहाँ आने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है आंटी। राज की हालत देखकर लगता नहीं कि यह कभी ठीक भी होगा। सच तो यह है कि हालात के तपते रेगिस्तान में प्यार भी सूखने लगा। रेगिस्तान की क्या हस्ती कि वो प्यार के फूल को मुरझा दे। किस जमाने की बात कर रही हैं आप? यह देवदास नहीं, देव डी का जमाना है। प्रेम के लिए खुद को तबाह करना पागलपन और मूर्खता है। मैं पागल नहीं हूँ। बिना पागलपन के प्रेम कैसा? मेरे जैसा। माँ सन्न रह गई स्वाति का जवाब सुनकर। कुछ समझती, बहुत कुछ नहीं भी। कुछ देर की चुप्पी। आंखों ने आंखों से बातें की। स्वाति जाने से पहले एक कार्ड राज के सिरहाने रख गई। फिर वह तेजी से मुड़ती हुई कमरे से बाहर चली गई। वह स्वाति की शादी का कार्ड था। 16 अप्रैल को शादी है। कार्ड में एक खत भी था। माँ ने खत पढ़ना शुरू किया। डियर राज, हर रिश्ते की एक उम्र होती है। हमारे रिश्ते की भी थी शायद। वह मेरी शादी के इस पैगाम के साथ खत्म हो रही है। 10 सालों का रिश्ता। दुख तो होता है, मगर किया भी क्या जा सकता है। मैं सावित्री नहीं जो तुम्हारे लिए यमराज से लड़ जाऊं। मेरे सपने हैं, अरमान भी। उन्हें मुझे पूरे करने हैं। जीना तो पड़ता ही है। मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने जा रही। तुम नियति के आगे लाचार हो, मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं के आगे। गलती किसी की नहीं। सच कहूँ तो तुमसे बिछड़ने या बेबाक ढंग से कहें तो तुमको मझदार में छोड़ने, बेकाई करने का मुझे दुख है। मैं तो तुम्हारे साथ मझदार में डूबना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। बड़ी खुशी के लिए छोटे दुख तो झेलने ही पड़ते हैं। क्या पता जिसे रोशनी समझ तुम्हारे अंधकार से निकल रही हूँ वह रोशनी अंधकार से भी बदतर हो। रोशनी का भी अंधेरा होता है। बहरहाल साहिर का वो गाना तो याद होगा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देखकर छोड़ना बेहतर। तो बेहतरी के लिए ही अलविदा, जो मोड़ खूबसूरत नहीं। स्वाति। पुनश्च। मैं जानती हूँ तुम इसे पढ़ नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, मगर मैं चाहती हूँ इसे तुम्हारी माँ पढ़कर सुनाए। मुझे अच्छा लगेगा। ना जाने क्यों मुझे यकीन है मेरी भावनाएं तुम तक पहुँच जाएंगी।
स्वाति की इच्छा का पूरा सम्मान करते हुए माँ ने वह खत ऊंचे स्वर में पढ़कर सुनाया। फिर गौर से बेटे की ओर देखा, प्रतिक्रिया जानने के लिए। कोई भाव नहीं, सिर्फ शून्य, महाशून्य। ऐसा क्यों होता है? जिसे दर्द भी बर्दाश्त नहीं होता, उसके लिए ही सितम का अंतहीन सिलसिला नसीब बन जाता है। बगल के कमरे में हेम भर्ती है, पत्रकार है, बहुत संवेदनशील, सच्चा, दुनिया में अकेला है, इसलिए अपनी ही धुन में रहता है। माँ की इच्छा हुई उससे मिला जाए। दो दुखी लोगों का मिलना ही जख्मों का मरहम बन जाता है। जख्म भरे या नहीं, थोड़ी राहत जरूर महसूस होती है। हेम शायद बाथरूम में था। दरवाज़ा खुला था और उसके बिस्तर पर एक डायरी भी। पहली पंक्ति ही बीमारी से शुरू हो रही थी। माँ उसे पढ़ने की इच्छा का संवरण नहीं कर पाई। लिखा था, आदमी बीमार है या समय ही बीमार हो गया है, जिसकी नब्ज पर हाथ रखने वाला कोई नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि इस दर्द की दवा क्या है। समय का अर्थ इस देश से भी लिया जा सकता है। देश की सेहत बहुत अच्छी नहीं है। वह किसी अस्पताल, किसी ट्रामा सेंटर बिस्तर पर नहीं पड़ा है, मगर है बीमार। किसी को फिक्र नहीं। इस देश में कोई चीज़ अपनी जगह नहीं। रोटी चाहिए, वह नहीं। इंसाफ की सांसें फूल रही हैं। ईमानदारी कोमा में। मौत का कोई भी पल हो सकता है। सच्चाई को कैंसर हो गया है, उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। आज़ाद देश में सब आज़ाद हैं, लेकिन हकीकतन हर कोई अपनी ही आज़ादी का गुलाम बन गया है। यह नए ढंग की गुलामी है, जो गुलामी लगती भी नहीं, और जो हालात हैं उसका मतलब आज़ादी होता नहीं। अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु की इजाज़त नहीं, जिसके मरने पर रोने वाला कोई नहीं, जिसके ना जीने का मतलब है ना मरने का। वैसे भी जिनके सपने मर जाते हैं, उनके धरती पर बने रहने का कोई औचित्य रह नहीं जाता। बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है। होठों पर मुस्कान फैल जाती है। अरे आंटी, आप कब आई? तुम्हारी डायरी बिना तुमसे पूछे पढ़ रही थी। माँ ने उस प्रश्न का उत्तर देना जैसे मुनासिब नहीं समझा। यह डायरी नहीं, सच्चाई का दस्तावेज है। इसमें व्यक्ति नहीं, समाज और देश है। ज़मीन से जुड़े लोगों की सोच आसमान जैसी होती है, और उनका क्या, जो ज़मीन में धंसते ही नहीं, उसमें दफन हो जाते हैं, जो कहीं किसी को दिखाई भी नहीं देते। नियति, अपना अपना नसीब। नहीं मानता नसीब को। तकदीर से तदबीर बड़ी होती है। मुझे देखकर भी क्या यही बात तुम दावे के साथ कह सकते हो? आंटी, आप मेरे लिए एक ऐसा प्रश्न है जिसका मैं उत्तर ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ये तुम्हारे पेशे का दोष है। तुम पत्रकार लोग सवाल बहुत उछालते हो। बड़ा आसान होता है सवाल करना, जब उसका जवाब तलाशना पड़े तो पता चलता है। जवाब की खोज में गौतम को बुद्ध बनना पड़ता है। सांसों की डोर से बंधे शरीर को घसीटना नरक की यातना झेलने सरीखा होता है। माँ को अस्पताल से बाहर अक्सर एक कुत्ता दिखाई देता है। उसकी पिछली टांग टूटी है, सिर पर एक बड़ा घाव, मवाद से भरा। वह चल नहीं पाता, बमुश्किल रेंगता है। उस कुत्ते को जीवित नहीं कहा जा सकता, मरा भी नहीं माना जा सकता। माँ को उस पर तरस भी आता है। उसका कोई इलाज क्यों नहीं करता? वह जिंदा ही क्यों है? मर क्यों नहीं जाता? माँ ने उस कुत्ते की आंखों को बहुत गौर से देखा है। तकलीफ से लबरेज, मुक्ति की चाहत से भरी बुझी बुझी थकी आंखें। वह घायल और लाचार कुत्ता खुद मरने की जुगत भी तो नहीं कर सकता। फिर ऐसा ही हुआ कि बिस्तर पर पड़े राज के चेहरे को गौर से देखते हुए अचानक उस मरियल घायल कुत्ते की बेबस आंखें दिखाई देने लग जाती। दर्द से मुक्ति की चाहत लिए किसी ने कहा, संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश आई है, जो इच्छा मृत्यु पर आधारित है। उसे लगा यह फिल्म उसे देखनी चाहिए। वह गई भी।
फिल्म को देखते हुए वो बहुत रोई थी। ईश्वर क्या वाकई जादूगर है? क्या जादू का मतलब मनोरंजन होता है? ऐसा जादू किस काम का जो किसी के हित में ना हो? लोक कथाओं की तरह कोई जादूगर उसको मिल जाता जो उसके राज को ठीक कर देता। रोते रोते माँ को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मन का द्वंद्व स्वप्न में ढल गया। राज उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, आंसुओं से भरा चेहरा। उसकी जुबान से ही नहीं, पूरे वजूद से एक फरियाद फूटी पड़ रही है। माँ, तू इतनी स्वार्थी क्यों हो गई है? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। लाश की तरह तेरे सामने पड़े रहना सहन नहीं होता। हर पल तुझे रोते देखना भी असहनीय हो चला है। मोह से बाहर निकल। मोह से बड़ा स्वार्थ दुनिया में कुछ नहीं। तू चाहता क्या है? मुक्ति। किससे? दर्द और बेशक इस देह से। मुझे क्या करना होगा? मैं लाचार हूँ, तू तो नहीं। प्लीज़ मम्मी, किल मी मम्मी, प्लीज़। नहीं, नहीं, नहीं। सपना टूटता है। सामने राज अचेत लेटा है, जैसे पिछले 7 सालों से। वह आगे बढ़कर उसका करवट बदलती है, सपने की बातों को झटकने की कोशिश। लेकिन यह सपना उसे बार बार आने लगा। रोते बेटे की एक ही गुजारिश, प्लीज़ मम्मी, किल मी। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि यह फरियाद जागते हुए भी दिमाग की दीवारों पर दस्तक देने लगा। कहीं राज यही तो नहीं चाहता? क्या मालूम उसकी यही इच्छा हो। दिल पर पत्थर रखकर उसने बेटे की इच्छा मृत्यु की याचिका अदालत में दाखिल की। महीने भर बाद इच्छा मृत्यु को अपराध और समाज हित में अनुचित बताते हुए अदालत ने अपील ठुकरा दी। माँ परेशान, सोचने लगी, किसी जमाने में इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता था, कठिन तपस्या के बाद। मगर आज वह अपराध है। मरने का अधिकार नहीं, जीने के हालात नहीं। इन दोनों के बीच फंसी जिंदगी। कानून की जटिलताएं। आत्महत्या और इच्छा मृत्यु एक नहीं, भले ही दोनों में मृत्यु का वरण है। अदालत के सामने 2 मुद्दे, जीवन के अधिकार को कानूनी मान्यता, इच्छा मृत्यु भी आत्महत्या के दायरे में। आत्महत्या अपराध है, इस आधार पर इच्छा मृत्यु की इजाज़त नहीं दी जा सकती। परेशान माँ बगल के कमरे में चली गई, हेम के पास। वह उसे देखकर मुस्कुराती है। जब दर्द हद से गुजर जाए तो वह किसी आवरण से नहीं ढक पाता, मुस्कुराहट से भी नहीं। हेम बोला, अदालत ने मेरे बेटे की इच्छा मृत्यु की अपील ठुकरा दी है। कहा है मरण का वरण अपराध है। गलती अदालत या व्यवस्था की नहीं, हमारी है आंटी। मतलब अगर मरण का वरण अपराध है तो हम महामूर्ख हैं जो अपराध करने की इजाज़त उस व्यवस्था से मांग रहे हैं जो सबसे बड़ा अपराधी है। भूख से मरते लोग, लू, शीतलहर और बाढ़ में मरते लोग, साल दर साल विदर्भ में लाखों किसानों की खुदकुशी। कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? अकबर का ऐलान, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। पता है आंटी, 1984 के दंगे में 4000 लोग, 2002 के दंगे में भी हज़ारों मारे गए। इस देश में जो ईमानदार है उन्हें भ्रष्टाचार मारती है, हर रोज़ हर जगह। मेरे सामने देश का बदरंग मनची मत रखो। साफ साफ बताओ मैं अब क्या करूं? आप तो उस राह पर चल पड़ी हैं जिस पर चलने की हिम्मत आज तक किसी माँ ने नहीं की होगी। एक माँ अपने बेटे की मौत की फरियाद कर रही है। दरअसल आप उस मकान में रहने को अभिशप्त हैं जो बंद गली का आखिरी मकान है। आगे का रास्ता बंद है, कहीं लिखा नहीं है, मगर मान लीजिए कोई भी रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं होता। अंधेरे में भी चल पड़ो तो रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। क्या करेंगी आप?
अंधेरे में चलूंगी, यानी मैं राष्ट्रपति के पास अपील करूंगी, उसी राष्ट्रपति के पास जिनके पास पहले से ही कई आतंकवादियों और खूंखार अपराधियों की दया याचिकाएं सालों से सड़ रही हैं। फांसी को उम्र कैद में बदलने की मांग। वे मृत्यु से बचना चाहते हैं, इसलिए फरियाद की है। आपको बेटे की मौत चाहिए, मंजूरी किसी को नहीं। बहरहाल परसों मैं इस अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा हूँ। अब वहीं रिपोर्टिंग, घूम घूम कर लोगों से मिलना। आपको अपनी कुछ रिपोर्टिंग मेल करूँगा। ऐसा पहली बार हुआ कि हेम की बातें माँ को अच्छी नहीं लगीं। शायद दूसरी तरह की अपेक्षाएं रही होंगी। उजालों की उम्मीद ने अंधेरे को और गहरा कर दिया। सब कुछ जब्त करती हुई वह बेटे के पास लौट आई। 2 महीने बाद वह राष्ट्रपति के सामने थी, बेटे की इच्छा मृत्यु के साथ। संयोग से राष्ट्रपति महिला थी। एक तीखा सवाल, क्या ये आपका अपना बेटा है? जी, ऐसा होता नहीं है, मगर है। हैरत, दुनिया का 8वां नहीं, पहला आश्चर्य। माँ मैं भी हूँ। पता नहीं इसे आपका साहस कहूँ, पागलपन या कुछ और। माँ की ममता तो नहीं कह पाऊंगी। आप जहाँ खड़ी हैं वहाँ से मेरा दर्द नज़र नहीं आएगा। कुछ भी कहिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। हाथ जोड़कर यही विनती है कि मेरे बेटे को मौत बख्श दे। राष्ट्रपति कुछ नहीं बोली। आंखों में हैरत, हैरत में नमी, नमी में पता नहीं कैसे कैसे तैरते भाव। उनमें से एक माँ की ममता को कटघरे में खड़ा करने का भाव भी। कानून अपने ढंग से काम करता है, व्यवस्था की अपनी चाल होती है। इनके बीच जकड़ा आदमी अपनी बदहाली को नियति मानने को मजबूर। माँ का अथक संघर्ष जारी था। वह उस चौखट से टकरा रही थी जहाँ से उसे कुछ हासिल होना मुश्किल था। मंदिर मस्जिदों में उसने जाना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। ईश्वर पर भरोसा भी नहीं रहा। जो इतना क्रूर, तटस्थ, संवेदनहीन हो, लाचारी का बुद्ध बना हो, वो हमारे देश की सरकार या व्यवस्था तो हो सकती है, ईश्वर नहीं। माँ ऐसा सोचती। लेकिन क्या किया जाए कि वे इन्हीं पत्थरों में संवेदना की नमी भी ढूंढ रही थी। कानून की मोटी किताबें, घुमावदार उलझी परिभाषाएं, धाराएं, इन सब के बीच वह अपने लिए जगह तलाश रही थी। वह वहाँ खड़ी होकर चीख रही थी जहाँ बोर्ड पर लिखा था, यहाँ आवाज़ करना मना है, जो कि होना ही था। राष्ट्रपति ने उसके बेटे की इच्छा मृत्यु को मंजूरी नहीं दी। एक टिप्पणी जड़ दी, हमारी संवेदना आपके साथ है, लेकिन क्रूरता की इजाज़त देना संभव नहीं। बेहद गुस्सा आया था माँ को। कैसी संवेदना, कैसा साथ? क्या क्रूरता कई बार बदली हुई परिस्थितियों में अपनी परिभाषा के बाहर नहीं आ जाती? प्रसव वेदना से गुजरना भी असहनीय दर्द को झेलना होता है, बहुत तकलीफदेह। क्या उसे भी क्रूरता कहा जा सकता है जो पति और बच्चा देता है? नहीं, यह पीड़ा मुक्ति का द्वार खोलती है। बच्चा गर्भ के अंधेरों से निकलकर नई दुनिया में आता है, उजालों के संसार में। डॉक्टर और उनका विज्ञान कुछ भी कहे, अगर उनका बेटा सपने में आकर कह रहा है कि उसे दर्द हो रहा है, तो हो रहा है। मुझे उसकी मुक्ति के लिए एक बार फिर प्रसव वेदना से गुजरना होगा। उन दिनों नवरात्रि चल रही थी। दुर्गा की प्रतिमाएं जगह जगह स्थापित की गई थीं। एक प्रतिमा अस्पताल परिसर में भी थी। शाम को ना जाने क्या सोचकर माँ वहाँ गई। एक जमाने बाद दुर्गा की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़े, प्रार्थना की, कुछ मांगा। गेट के बाहर वह मरियल कुत्ता भी दिखाई दिया। मुक्ति की चाह में रेंगता, चेहरे पर बेहद गंभीर और सख्त भाव लिए वह बेटे के कमरे में लौट आई। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, एक तूफान सा। माँ ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी, खुद बेटे के बिस्तर पर चढ़ गई। सालों से अचेत पड़े बेटे के सिर को गोद में रखा, उसके माथे को सहलाती रही।
उसे चूमती रही। उस क्षण को याद किया जब 30 साल पहले उसे नवरात्रि में ही जन्म दिया था। अचानक वह उस पुरानी प्रसव वेदना की मनोदशा में पहुंच गई। आंखों में वही दर्द, चेहरे पर वही टीस, सब कुछ 30 साल पुराना, राज को जन्म देते वक्त जैसा। फिर ना जाने क्या सोचकर उसने बेटे के बदन से सारे वस्त्र उतार दिए। यही काम खुद के साथ किया। अब बेटे का सिर उनकी दोनों जांघों के बीच था और माँ के एक हाथ में। फिर अगली सुबह अस्पताल के लोगों को राहत देने वाली थी। अजीब सी राहत, दर्द में लिपटी, उदासी में डूबी, तरह तरह की बातें। राज ने अपने दर्द से मुक्ति पा ली। अंतहीन इंतज़ार का अंत हो गया था। पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं समझी गई। अस्पताल के कुछ लोगों ने कल माँ को दुर्गा के सामने प्रार्थना करते देखा। उसने उनकी प्रार्थना सुन ली। जो काम कानून, सरकार और व्यवस्था नहीं कर सकी, उसे नियति ने कर डाला। बातें थीं, बातें इसी तरह होती हैं, पानी पर लाठी पीटने से अदृश्य। लेकिन माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अस्पताल के लोगों ने उन्हें बहुत तलाशा, वह कहीं नहीं मिली। अलबत्ता उनका लैपटॉप उसी कमरे में था। उसे ऑन किया गया। क्या पता उसमें कोई जानकारी हो। सीधे माँ का जीमेल अकाउंट खुल गया। उसमें एक मेल आया था, हेम का। जस्सी ने उस मेल को खोला। परेशान आंटी, प्रणाम। मैं विदर्भ में आया हूँ, जहाँ पिछले 10 सालों में लाखों किसानों ने आत्महत्या की। अभी मेरे सामने 5 लोगों वाले परिवार के मुखिया की लाश पड़ी है। अब इस परिवार का क्या होगा? मुआवजा मिलेगा, लाख रुपया। यही राशि पहले मिल जाती तो आत्महत्या की नौबत क्यों आती? यहाँ आकर मैंने देखा, आत्महत्या और हत्या का फ़र्क मिट गया है। ये आत्महत्या नहीं, हत्याएं हैं जो सरकार कर रही है और जो अपराध की श्रेणी में भी आता है। मगर किसी की क्या मजाल कि सरकार को कटघरे में खड़ा कर उस पर हत्या का मुकदमा चलाए। लेकिन यही सरकार, यह व्यवस्था तेरे लाश बने बेटे को इच्छा मृत्यु की इजाज़त नहीं देगी। आज का अखबार तो देखा होगा, एक युवक ने हाई कोर्ट के सामने इसलिए आत्मदाह कर लिया क्योंकि उसको इंसाफ नहीं मिला। हेमचंद्र पांडे। जस्सी ने व्यक्तिगत तौर पर राज के अंतिम संस्कार की तैयारी की। उसने हेम को मेल भी किया। राज की मौत हो चुकी है, माँ लापता है, उनको ढूंढने में मदद करें। वक्त ने करवट ली। जिंदगी के बिस्तर पर गहरे जख्म की सिलवटें पड़ गईं। ममतत्व की बाढ़ ने संतुलन का बांध तोड़ दिया। पानी पागलों की तरह भटकने लगा। माँ का स्तन सूख चुका था। उसने शिशु को आवाज़ दिया और प्रसव वेदना से तड़पने लगी। मालूम नहीं शिशु ने उसकी आवाज़ सुनी या नहीं, मगर वह सामने नहीं आया। माँ की पुकार जारी थी। शिशु दूर नहीं, उसके भीतर ही तो था, जो अब बाहर नहीं आना चाहता था। गलियों में घूमता एक जोगी कबीर के पद गाता हुआ अपनी धुन में टहल रहा था। मुझको क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आशा है कि यह हृदय स्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। और आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।